शास्त्रों में पूजा पाठ के कुछ विशेष नियम बनाए गए हैं, जैसे पूजा के दौरान हमेशा सिर ढककर खड़े हों, सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करें, कभी भी अखंडित अक्षत भगवान को न चढ़ाएं, गणेश जी को भूलकर भी तुलसी दल न चढ़ाएं। ऐसे ही कुछ नियम शिवलिंग के पूजन से भी जुड़े हुए हैं, जिसमें शिवलिंग पर जल अर्पित करने का तरीका मुख्य माना जाता है। कहा जाता है कि शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नियम से इसे शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम सभी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए न जाने कितने उपाय आजमाते हैं। कभी हम शिवलिंग पर चंदन का लेप करते हैं तो कभी जल चढ़ाते हैं। इन सभी उपायों में से भगवान शिव को जल अर्पित करना सबसे अच्छा माना जाता है। यदि आप नियम से जल चढ़ाते हैं और पवित्रता का पालन करते हैं तो समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और पूजा का पूर्ण फल भी मिलता है। वहीं शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि यदि आप जल चढ़ाते समय कुछ गलतियां करते हैं तो आपको पूजन का पूर्ण फल भी नहीं मिलता है। आइए जानें कि आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय किन गलतियों से बचने की सलाह दी जाती है। कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाने में आपको गलत दिशा की ओर नहीं खड़े होना चाहिए। दक्षिण और पूर्व दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है, जहां माता पार्वती विराजमान हैं। इस दिशा की ओर मुख करके जल चढ़ाने से शिव और पार्वती दोनों की कृपा मिलती है। जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, हमेशा ध्यान में रखें कि आपको खड़े होकर जल अर्पित नहीं करना है। यदि आप खड़े होकर जल अर्पित करती हैं तो इसका फल नहीं मिलता है। इसीलिए बैठकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप शिवलिंग पर स्टील या लोहे के पात्र से जल चढ़ाती हैं तो ये शुभ नहीं माना जाता है। कभी भी ऐसे बर्तनों से शिवलिंग पर जल अर्पित न करें जिनमें किसी ऐसी धातु का इस्तेमाल किया गया हो। शिवलिंग पर जल हमेशा तांबे के लोटे से चढ़ाना ही शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप जल चढ़ाएं तो जलधारा टूटनी नहीं चाहिए और एक साथ ही जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन यदि आप जल के स्थान पर दूध चढ़ा रही हैं, तब तांबे के लोटे का इस्तेमाल न करें। शिवलिंग पर शंख से जल न चढ़ाएं। शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल वर्जित होता है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार शिव जी ने एक बार शंखचूड़ राक्षस का वध किया था और मान्यता है कि शंख उसी राक्षस की हड्डियों से बना होता है। यदि आप शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं तो आपको समय का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आप जल प्रातः 5 से 11 बजे तक चढ़ाएंगी तो ये विशेष रूप से फलदायी होगा। कभी भी शाम के समय शिवलिंग पर जल न चढ़ाएं। ऐसा करने से शिव पूजन का फल नहीं मिलता है। यदि आप शिव जी का जलाभिषेक कर रही हैं तो ध्यान रहे कि जल में अन्य कोई भी सामग्री न मिलाएं। ऐसी मान्यता है कि जल में कुछ भी मिलाने से जल की पवित्रता कम हो जाती है, जिससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है। यदि आप भी शिव कृपा पाने के लिए शिवलिंग पर जल अर्पित करती हैं तो आपको यहाँ बताई बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे नहीं पता ये वीडियो आपको कैसी लगी होगी, लेकिन आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आपके सवालों का जो जवाब है आपको मिल गया हो, आप जो जानना चाहते हो वो भी आपके सामने आया हो। तो बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। अब हम आपसे आज्ञा चाहते हैं। धन्यवाद।